इस वाले क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि pH3 शोज लोअर प्रोटॉन एफिनिटी देन अमोनिया। तो क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। pH3 यानी फॉस्फीन में आपका हो गया फॉस्फोरस, यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन फैमिली में जैसे आप नीचे जाएंगे, नाइट्रोजन से एकदम नीचे क्या होता है आपका, नाइट्रोजन से नीचे एकदम फॉस्फोरस होता है। नाइट्रोजन का साइज होता है कम, फॉस्फोरस का साइज होता है ज़्यादा। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इनके पास एक एक लोन पेयर है यहाँ पे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व हो गए, बचे कितने आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी अमोनिया वाले नाइट्रोजन पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। दैट इज़ वाई प्रोटॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, अमोनिया की। तो ये करेक्ट है। अगला है PF3 एग्जिस्ट बट NF3 डजंट। ठीक है, तो PF3 एग्जिस्ट करता है लेकिन NF5 एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी, देखिए जो नाइट्रोजन फैमिली है उसकी कोवेलेंसी होती है कितनी, 3, लेकिन नाइट्रोजन के पास आपकी एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, जबकि फॉस्फोरस के पास होते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन का तो आपको पता है एटॉमिक नंबर हो गया था 7, तो ये गया 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, कोई 2d ऑर्बिटल्स नहीं होते जिसमें ये फर्दर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, लेकिन फॉस्फोरस के पास होते हैं। फॉस्फोरस क्या हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, लेकिन 3d होते हैं इसके पास, तो इसके पास होते हैं, तो इस वजह से PF5 तो एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, PF5 करेगा, लेकिन यहाँ PF3 दे रखा है, तो जब 5 करेगा तो 3 भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब है NF3 तो कर जाएगा, NF3 तो कर जाएगा, लेकिन NF5 नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। फिर तीसरा, NO2 कैन डाइमराइज ईजिली। तो देखिए आप NO2 का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो NO2 का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये एज ए रेडिकल की तरह काम करता है। और जो रेडिकल होते हैं हाईली एक्टिव होते हैं, और हाईली एक्टिव होते हैं तो ये दूसरे NO2 से एकदम रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, N2O4। तो इनका कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे इसके साथ, और ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि ये इजीली डाइमराइज हो जाते हैं। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसने कहा है कि SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं करता है। ये रॉन्ग है, क्योंकि SO2 ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सल्फर में आपकी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 4, ये सल्फर की है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। और ये +2 भी शो करता है, 0 भी शो करता है, यानी ये रिड्यूस भी हो सकता है। और आपको पता है कि अगर कोई एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह आपका बिहेव करता है। ठीक है जी, तो इसमें जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ वो हुआ आपका ऑप्शन नंबर 4।